इस वीडियो में हम समझते हैं कि संगत, असंगत और आश्रित संगत क्या होता है। चलिए देखिए यहां से सबसे पहले संगत और असंगत और आश्रित संगत के बारे में जानने से पहले समीकरण देखिए। अगर a1x प्लस का b1y प्लस c1 बराबर में एक समीकरण या कह सकते हैं पहली रेखा, ये समीकरण इसको यदि एक मानते हैं, दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0, ये दो समीकरण है। देखिए खेला हमें करना क्या है कि संगत, असंगत और आश्रित संगत में जब तक कोई दो समीकरण नहीं होंगे तब तक आगे हम कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, खेला का मतलब समझ रहे हो, संगत, असंगत और आश्रित संगत। ठीक है, अब क्योंकि जब तक दो समीकरण नहीं होंगे तो इनका क्या मतलब है तीनों हेडिंग का। ठीक है, तो इसमें से तीनों में से जो दो समीकरण है हमारे पास इस तरीके से यदि लिखे होंगे तो फिर हम ये कंडीशन निकालेंगे। सबसे पहली कंडीशन हमने क्या लिखा है कि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। आदती हल की कंडीशन में रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। जैसे रेखाएं एक जा रही है तो दूसरी उसको कहीं ना कहीं एक बिंदु पर काट देगी। ये बिंदु मान लिया कि P हो जाएगा। समीकरण किसे रेखाएं का मतलब ये हुआ कि दोनों समीकरण एक और दो। दूसरी बात यह है कि ये समीकरण जो हमारे पास आएंगे, सबसे पहले यहां पर ये समझते हैं कि दो समीकरण हम ले लेते हैं। जैसे 3x प्लस 4y और प्लस में 5 बराबर 0। दूसरा समीकरण 2x प्लस 3y प्लस का 2 बराबर में 0, ये लिखा हुआ है। दो रेखाएं तुम्हारे सामने, ये समीकरण एक है और ये समीकरण दो। क्योंकि जब आदोती हल और रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी तो समीकरण दो लेना है हमको, उसमें से समीकरण एक और दो हमने मान लिया। सबसे पहले यहां पर a1, a2, b1, b2 और c1, c2 निकालना है। ये दो रेखाओं से इसकी तुलना करा देना है। तो ये लाइन तुमको लिखना होगा कि समीकरण एक में a1x प्लस में b1y प्लस c1 बराबर में 0, 0 से तथा समीकरण दो में a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ये लाइन तुमको लिखना होगा, से तुलना करने पर। ये हर क्वेश्चन को संगत, असंगत और आश्रित संगत की पहचान करने के लिए दोनों में से दोनों समीकरण की तुलना हमें करना होगा। क्योंकि जब तक a1, a2, b1, b2 नहीं मालूम चलेगा तब तक हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी तुलना हम कैसे करेंगे, इसको पहले एक बार ऐसे हम समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, 3x प्लस 4y प्लस में 5 जैसे दिया है तो यहां इसको a1x प्लस b1y प्लस में c1 बराबर 0 से अगर तुलना कराएंगे, से तुलना तो अब समझिएगा, ये a1 बराबर कितना दिया जाएगा 3 और यहां पर b1 बराबर कितना आएगा 4 और उसके बाद c1 बराबर कितना आएगा 5। तो यहां से a1 बराबर 3, b1 बराबर 4, c1 बराबर कितना आ जाएगा 5। तो पहले वाले समीकरण में a1 यानी 3 यहां हम लिख लेते हैं। ये अगर यहां क्लियर हो जाएगा तो फिर हम आगे लिखते हैं, यहाँ a1 इज इक्वल टू कितना आएगा 3 और b1 इज इक्वल टू कितना 4, उसके बाद में c1 इज इक्वल टू कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब एक बात और है, बात यह है कि यहां पर जैसे ये 5 उधर उस साइड दिया जाए, जैसे समीकरण में यहां आ जाए कि 3x प्लस 4y बराबर में 5 दे दिया जाता है, तो ये इस समीकरण को यानी यहां पर 5, क्योंकि हमारे पास जो रेखा है वो प्लस अंदर आना चाहिए तो यहां पर उसको हम अंदर ले लेते हैं। कैसे 3x प्लस का 4y, यहां प्लस का है तो अंदर आएगा तो कितना होगा माइनस का हो जाएगा। इस रेखा से तुलना कराते हैं, a1 3 हो जाएगा, a2 4 हो जाएगा और b1 और ये c1 कितना होगा -5। तो यहां से इस समीकरण से निकाल लेंगे। दूसरा देखिएगा, दूसरा समीकरण क्या है, उसमें से a2, b2 और c2 निकालिएगा। देखिए दूसरा समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y प्लस का 2 बराबर 0, ये दिया गया है। इसको a2x प्लस b2y लिखेंगे, a2
x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0। ये दो समीकरण है, दो समीकरण दिए थे। अब ये दूसरा नंबर था, दूसरा नंबर यहां से a2 बराबर क्या निकालेंगे 2, b2 बराबर क्या होगा 3, उसके बाद c2 बराबर यहां से कितना आएगा c2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2। ये c2 निकल करके आएगा। अगर यहीं कहीं माइनस होता तो यहां पर भी माइनस दिया जाता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तब भी प्लस का 3 ले लेते। लेकिन अगर यदि यहां माइनस और एक में प्लस होता है तो b2 में माइनस ही लेंगे। जैसे a2 बराबर कितना 2 आएगा, इसमें b2 बराबर में कितना आएगा 3 आएगा, उसके बाद c2 बराबर में कितना आएगा 2 आ जाएगा। तो a2 b2 और c2, तो यहां पर a2 इज इक्वल टू कितना आया है 2, फिर b2 इज इक्वल टू कितना आया है 3, फिर c2 इज इक्वल टू कितना आया है 2। अब यहां से दो समीकरण जिनसे a1 a2 b1 b2 c1 c2 आ गया। अब एक बात और समझिएगा कि प्लस माइनस वाले कैसे हम कर लेते हैं, चलो उनको हम समझाते हैं। देखिएगा a1 का समीकरण ले लो एक, जैसे 2x माइनस 3y बराबर में प्लस में 2 कर दो। ये समीकरण लिखा, यहां से a1 b1 बच्चे गलत कर देते कि a1 और b1 a2 कैसे निकालेंगे ये समझिएगा। पहले इसको सही बनाओ, 2x माइनस 3y माइनस 2 बराबर 0, क्योंकि इधर प्लस था इसको अंदर लाएंगे माइनस हो जाएगा। तब यहां तुलना कराएंगे a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 से। यदि इसका तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आएगा 2 आ जाएगा, b1 का मान अभी तक हमने क्या लिया था, यहां पर इनमें तो सब प्लस दिए थे तो हमने प्लस ले लिया, लेकिन यहां पर क्या दिया है माइनस, प्लस माइनस माइनस तो ये आ जाएगा b1 इज इक्वल टू माइनस 3 निकल करके आएगा। फिर उसके बाद में b1 यदि 3 आ जाएगा तो c1 कितना निकलेगा, c1 का मान भी हमारे पास -2 आ रहा है। c1 इज इक्वल टू कितना दिया है -2, तो b1 कितना दिया था -3, a1 कितना दिया है +2। तो हम तुलना कर सकते हैं, ऐसे कोई भी समीकरण माइनस में या प्लस में आएगा तो हम आसानी से इसको कर सकते हैं। चलिए a1 b1 a2 b2 और c1 c2 अब यहां से मालूम चल गया, लेकिन अब समस्या यह है कि आदती हल की कंडीशन में यह चीज फॉलो होना चाहिए। चलिए देखिएगा कैसे आदती हल की कंडीशन, a1 a2 जहां पर वैल्यू निकालना होगा, जहां वैल्यू क्या होगी a1 अपान में a2 इज इक्वल टू यानी a1 का मान कितना है 3, a2 का मान कितना है 2, तो a1 बटे a2 का मान कितना निकल के आया 3/2 आ गया। उसके बाद अब आगे देखिएगा, तो ये b1 अपान में b2 इज इक्वल टू कितना है, b1 का मान 4 है तो 4 रख दो, b2 का मान 3 है तो 3 रख दो, तो b1 बटे b2 कितना आया 4/3। अब उसके बाद आगे देखिएगा c1 अपान में c2 इज इक्वल टू कितना निकलेगा, c1 5 है, c2 कितना है 2 निकल करके आया। तो a1 अपान a2 b1 अपान b2 दोनों तो निकल आए। c1 का आदती हल की कंडीशन में अभी इसका कोई मतलब नहीं है। अभी मतलब क्या, ये तो आदती हल में केवल a1 और a2 और b1 b2 ये दो मालूम होने चाहिए। तो अब देखिएगा कैसे, क्या a1 अपान a2 b1 अपान b2 दोनों बराबर है, यदि बराबर है तो इक्वल लग जाएगा, बराबर नहीं है तो फिर वहां पर डज नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो अब देखिएगा यहां सबसे पहले a1 अपान में a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 दोनों बराबर नहीं आए हुए। देखिएगा a1 अपान a2 कितना है 3/2 और उसके बाद b1 अपान b2 4/3 दोनों आपस में बराबर नहीं है, यानी आदती हल की कंडीशन। क्या कंडीशन निकल के आएगी, आदती हल। आदती हल का मतलब क्या हुआ, अब आदती हल में रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, दूसरा इसका हल संभव है, एक या अनेक समीकरण के युग्म क्या होंगे संगत। अब समीकरण के युग्म क्या है, यही दो युग्म है, दो लोग हैं, इसका मतलब समी या दो रेखाएं क्या होंगी संगत।
अब समीकरण के युग्म संगत होंगे, यहीं से मालूम चल गया, यहां लिख देना, चूंकि a1 अपान a2 b1 अपान b2 जब तक ये नहीं निकालेंगे तब तक ये निकल करके आएगा नहीं, इसीलिए अब यहां से हमको मालूम चल गया कि दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब डजन, इससे मतलब समाप्त हो जाएगा, इससे लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले ही डज नॉट, अगर ये इक्वल होता तो C1 को लेकर के चलते, जैसे दूसरी कंडीशन में, अभी इसको भी बताते हैं। अभी तो केवल संगत बता रहे हैं कि दोनों आपस में यदि बराबर नहीं आएंगे, a1 a2 b1 अपान b2 दोनों का रेशियो बराबर नहीं आता है तो अद्वितीय हल की स्थिति में, हम संगत के ही बारे में बता रहे थे। तो पहली कंडीशन में क्या निकल के आया है कि समीकरण के युग्म क्या होंगे, ये संगत की कंडीशन है। अगर ये दोनों का रेशियो ये संगत a1 अपान a2 b1 अपान b2, एग्जाम में जब पूछेगा तो दो समीकरण दे देगा, उसमें से तुमसे कहेगा कि बताइएगा समीकरण के युग्म संगत है या नहीं, तो अब चेक कर लो संगत या असंगत। हमने चेक कर लिया कि ये संगत a1 अपान a2 b1 अपान b2 डज नॉट इक्वल टू, यदि आपस में बराबर नहीं है तो ये लाइन यहां पर लिख देना होगा, बहुत मुख्य लाइन यही है। अतः समीकरण के युग्म संगत होंगे, समीकरण के युग्म संगत होंगे, ये लाइन लिख देना यहां पर कि समीकरण के युग्म संगत होंगे अद्वितीय हल की कंडीशन में। अब संगत और असंगत की दो पहचान करना है, तो संगत कहेगा अथवा असंगत, तो अब तुम्हें अथवा असंगत की कंडीशन, असंगत, तो अब यहां पर दोनों में से दो कंडीशन बोलेगा तो इसमें से कौन सा सही, समीकरण के युग्म संगत होंगे। और एक मुख्य बात है, अगर ये दो समीकरण संगत की कंडीशन में तो आ गए, कह रहा हल संभव, यानी कि इन दोनों समीकरण को यदि हल करोगे तो एक न एक इसका कुछ न कुछ हल निकल करके आएगा, या तो x का मान y का मान निकलेगा। क्यों? क्योंकि अद्वितीय हल की कंडीशन में कह रहा है तो समीकरण हल संभव है। अब समस्या यह है कि इसमें से असंगत की कंडीशन बिल्कुल नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पहले से ही मालूम चल गया, असंगत कहता है कि दोनों बराबर होने चाहिए, लेकिन C वाला चाहे बराबर नहीं हो, C का तो बराबर नहीं होना है, लेकिन a1 a2 b1 b2 का रेशियो बराबर होना चाहिए, लेकिन ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन में इसका जवाब क्या निकलेगा, संगत। ठीक है, ये इतनी बात अगर क्लियर हो गई है तो अब हम आते हैं कि दोनों रेखाएं समांतर या कह सकते हैं असंगत की कंडीशन। अब हम असंगत के बारे में बताने जा रहे हैं। असंगत क्या होता है, इस पर भी एक क्वेश्चन नोट कर दी। चलिए अब देखिए असंगत के बारे में हम समझते हैं, असंगत का मतलब क्या होता है। असंगत का मतलब सबसे पहले हम दोनों जो रेखाएं हमारे पास है, ये दो रेखाएं ये आपके सामने, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 से a1 a2 b1 b2 c1 c2 पहले निकालिएगा, उसके बाद में बात करिए। चलिए देखिए, सबसे पहले यहां पर मैंने अभी समीकरण बताया था कि वो लाइन तो तुमको लिखना ही लिखना है कि समीकरण 1 में a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 बराबर 0 से, तथा यहां लिख देना, तथा समीकरण 2 में a2x प्लस b2y प्लस में c2 बराबर 0 से तुलना करने पर ये लाइन तुमको लिखना होगा। हर समीकरण में दो समीकरण दिए जाएंगे और दोनों समीकरण में a1 b1 a2 b2 और c1 c2। अब यहां से देखिएगा a1 का मान जैसे पहले अभी समीकरण में निकाला था उसको देखिएगा, जहां से अब ये अगर तुलना करेंगे तो a1 की वैल्यू यहां से 2 आ रही है, इधर समझिएगा 2x, पहले तो ये सही रूप में लिखो इसको, 3x बराबर में इधर प्लस का 5 है, अंदर ले आएंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर में कितना आया 0। अब उसके बाद में इसको हम a1x b1y c1 बराबर 0 से तुलना करा देंगे यहां, तो a1 बराबर कितना होगा 2, b1 बराबर कितना होगा 3, यहां लिख देते हैं कि a1 बराबर 2, b1 बराबर कितना आ रहा है 3 और c1 बराबर यहां से क्या आएगा प्लस में माइनस में 5 आया।
यहां पर बच्चे क्या करते हैं, C1 बराबर प्लस में 5 ले लेते हैं, जो कि क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब देखिएगा यहां से C1 इज इक्वल टू कितना, -5, ये तो क्लियर हो गया। अब दूसरे समीकरण में A2 B2 C2 देखते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, दूसरा समीकरण A2 बराबर में कितना आएगा, 2। तो पहले नीचे एक बार लिख लेते हैं, पहले कितना है 2x प्लस 3y और प्लस में 2, ये सही रूप में लिखा है। इसमें A2 आ जाएगा, A2 इज इक्वल टू कितना, ये 2 आएगा। उसके बाद B2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। उसके बाद C2 इज इक्वल टू कितना आएगा, यहां पर लास्ट में C2 है, तो C2 बराबर कितना आएगा, 2। तो A2 बराबर में कितना है, 2, B2 बराबर में कितना आएगा, 3, C2 बराबर में कितना आएगा, 2। यानी A1 B1 A2 B2 और A2 B2 और C1 C2, A1 B1 A2 B2 और C1 C2, तीनों निकल आए। अब यहां पर इनका हम अनुपात देखते हैं क्या आता है, A1 बटे A2। यहां क्योंकि हमको यही तो आवश्यकता है, ये कंडीशन फॉलो करना, अगर ये फॉलो कर रही है तो असंगत होगा। चलिए देखिए इधर, जहां पर वैल्यू क्या होगी, जहां A1 अपान में A2 इज इक्वल टू A1 अपान A2 यानी 2 अपान 2, तो ये कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 1 के 2 यानी 1 अपान 1 आ जाएगा। चलो ये A1 अपान A2 तो क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में यहां आएगा B1 अपान B2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 यानी B1 का मान भी 3 है, B2 का मान भी 3, ये भी कट जाएगा, 1 बटे 1 आएगा, ये भी क्लियर हो गया। अब बात आती है C1 अपान C2 की, तो C1 अपान C2 क्या निकलेगा, इज इक्वल टू माइनस में 5 अपान में कितना आएगा, 2 आ जाएगा, माइनस में 5 और उसके बाद अपान में 2। अब बात ये आती है कि ये A1 अपान A2 B1 अपान B2 ये दो तो बराबर हैं, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं है, और यही इसमें कह रहा है कि असंगत की कंडीशन, मतलब दोनों रेखाएं समांतर होंगी, समांतर की कंडीशन इसमें लग रही है। तो सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, चूंकि कंडीशन क्या आएगी, A1 अपान A2, A1 अपान में A2 बराबर में, बराबर में क्या है, दोनों B1 अपान में B2 ये भी बराबर आया है, ठीक है, लेकिन C1 अपान C2 बराबर नहीं आया है, तो ये क्या होगा, C1 अपान C2, तो ये लग जाएगा डज नॉट इक्वल टू, इसमें डज नॉट इक्वल टू ये निकल के आ रहा है, ब्रैकेट में इसको लिख दीजिएगा। ये कंडीशन फॉलो हो रही है, इसका मतलब ये दोनों समीकरण असंगत होंगे। इसका काम क्या, दोनों रेखाएं क्या है, समांतर, जिनका कोई हल नहीं है, ठीक है, जिनका कोई हल नहीं, यहां लिख देंगे कोई हल नहीं, ये लाइन यहां पर लिख देना, कोई हल नहीं, ये कंडीशन यहां पर कोई हल नहीं की कंडीशन क्या आती है, असंगत। यदि A1 अपान A2 B1 अपान B2 दोनों बराबर है, C1 अपान C2 यदि बराबर नहीं है, तो फिर यहां पर समीकरण के युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। यहां लिख देना, अतः समीकरण के युग्म, ये लाइन जरूर लिख देना, अतः समीकरण के युग्म असंगत होंगे, असंगत होंगे। देखिए अब थोड़ी सी बात यह समझना है कि क्या केवल असंगत की ही कंडीशन में लगाएंगे, अगर तुमको यह भी सिद्ध करना हो कि ये दोनों रेखाएं समांतर है या नहीं, समांतर है या समपाती है या कैसे, इन तीनों में से तीनों कंडीशन दे देगा। यदि तीनों बराबर आते हैं तो समपाती रेखाएं हो जाएंगी, तब कहेगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी दोनों समीकरण वास्तव में एक ही रेखा को दर्शाएंगे या दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहां पर तो तीसरी कंडीशन में अपरिमित रूप से अनेक हल, वो ये फॉलो नहीं कर रहा है ना, डज नॉट इक्वल टू यानी संगत की कंडीशन, तो बीच में आता है नंबर 2 पर असंगत, यानी समीकरण के युग्म क्या होंगे, असंगत होंगे। तुमसे एक बात और भी कह सकता है, कह ये सकता है कि दो समीकरण दे देगा और कहेगा बताओ ये संगत है या असंगत है या आश्रित संगत है, या ये दोनों को कह देगा, कहेगा कि दोनों रेखाएं समांतर हैं या एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, और या फिर ये कह सकता है दोनों रेखाएं समपाती हैं। तो तुमको यही कंडीशन से ला करके चेक कर लेना, इन तीन में से पहली कंडीशन यदि फॉलो कर रहा है तो संगत,
यानी या फिर अद्वितीय हल या फिर रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। मेन पॉइंट यही रहेगा, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे और जिसके बाद में अगर दूसरी कंडीशन यदि फॉलो ये वाली करता है कि C1 अपान C2 और डज नॉट इक्वल टू में है और A1 अपान A2 B1 अपान B2 इक्वल है तो असंगत की कंडीशन। और यदि ये फॉलो कर रहा है समीकरण यानी दोनों रेखाएं या दोनों समीकरण, तो फिर रेखाएं क्या होंगी जाकर के समपाती होंगी। ये बात तो क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं कि दोनों रेखाएं समपाती क्या होंगी। चलिए देखिए तीसरी कंडीशन क्या कहती है। तीसरी कंडीशन में तीनों अनुपात बराबर होंगे। अगर तीनों बराबर हैं तो रेखाएं समपाती होंगी। चलिए देखिए यहां से, तो सबसे पहले तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तो पता करें। तो यहां पर लिख दो समीकरण, ये लाइन लिखना ही होगा, हर समीकरण में लिखना है। समीकरण एक में A1x प्लस में B1y प्लस में C1 बराबर में 0 से तथा 0 से यहां लिख देना तथा समीकरण 2 में, समीकरण एक तो क्लियर है, समीकरण 2 में A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर, देखिए से तुलना करने पर ये लाइन तो तुमको लिख देना है, तभी तो यहां मालूम चलेगा कि A1 B1 A2 B2 और C1 C2 का मान कितना है 10। तो ये आ जाएगा 5 अपान में 10 इज इक्वल टू 5, या इधर ही से काट दो, 5 इक्के 5 5 दूनी 10, तो ये 1 बटे कितना आएगा 2 आ जाएगा। ये तीनों पॉइंट यहां से बराबर आ गए, 1 बटे 2 और दूसरे में A1 अपान A2 1 बटे 2, B1 अपान B2 1 बटे 2। क्योंकि तीनों कंडीशन बराबर आ रही, तीनों कंडीशन बराबर का मतलब यह हुआ कि रेखाएं हमारे पास जो है वो समपाती है। क्वेश्चन में ये भी कह सकता है समपाती या आश्रित संगत, ये पॉइंट भी याद रखना है यहां पर, आश्रित संगत ये भी कंडीशन है, आश्रित संगत होंगे। ये तीसरी कंडीशन, यदि तीनों बराबर आते हैं तो आश्रित संगत की कंडीशन आ जाएगी। जैसे देखिएगा यहां लिख देंगे, चूंकि A1 अपान में A2 बराबर में B1 अपान में B2 बराबर में C1 अपान में C2, क्या तीनों बराबर आए हुए हैं? हाँ बिल्कुल आए हैं, तीनों 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2, ये कंडीशन, जिसका मतलब क्या है अपरिमित रूप से अनेक हल। यहां ब्रैकेट में लिख देना अपरिमित रूप से अनेक हल, रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल, ये कंडीशन तुमको लिखना होगा। नीचे लिख देना अतः समीकरण के युग्म आश्रित संगत होंगे। यहां लिख देना अतः समीकरण के युग्म आश्रित संगत होंगे, समीकरण के युग्म आश्रित संगत होंगे, ये भी लाइन लिखना होगा। आश्रित संगत, तो इसमें से आश्रित संगत की कंडीशन कभी कभी हो सकता है कि संगत और असंगत दोनों ना आए, तो तीसरी कंडीशन में दोनों बराबर है, तब भी क्वेश्चन में तुम्हारे दिया होगा उसका जो जवाब वो संगत केवल लिखा होगा, लिखा रहता है। अगर वो संगत लिखा होता तो कोई बात नहीं, उसको हम संगत, अतः समीकरण के युग्म हम आश्रित संगत लिख देंगे। इसको क्लियर हुआ यहां तक? तो संगत, असंगत और आश्रित संगत तीनों बातें यहां से क्लियर हुई।